आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राम। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से आज के समय में जैसे छोटे छोटे बच्चों के कम उम्र में ही चश्मे चढ़ जाते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है या आँखों में परेशानी या अनेकों प्रकार का कष्ट होने लगता है, तो उसका क्या कारण है या उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए या किस कारण से यह कमी होती है, तो इसी से संबंधित हम जानकारी आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों के ही कम उम्र में ही चश्मे चढ़ जाते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उसके अनेकों प्रकार के कारण होते हैं। वैसे भी आज के समय में खान पान की विशेष समस्या है, कोई भी वस्तु शुद्ध शाकाहारी नहीं है। सारी वस्तुओं को अनेकों प्रकार के टीकाकरण से या दवाई छिड़कने से सभी खान पान में कमी आने लगी है तथा टीवी अधिक देखना या मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आँखों की समस्या बढ़ जाती है। तथा दूसरा कारण इसका, कई बच्चों को आपने देखा होगा स्टडी करते समय, पढ़ाई करते समय या लिखते समय पुस्तक को अपनी आँखों के बिल्कुल नज़दीक ले आते हैं या याद करते हैं तो भी झुक कर के किताब के ऊपर झुककर उसको याद करते हैं, तो उससे जो हमारे आँखों का रेटिना होता है वो सिकुड़ने लगता है, जिससे हमारी आँखों पर जोर पड़ता है और उसके कारण भी हमारी दृष्टि दोष होता है या आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तथा इसका तीसरा कारण हमारी कुंडली के ग्रहों से भी संबंधित रखता है। कहते हैं सूर्य और चंद्र दूसरे स्थान या द्वादश स्थान में होते हैं, तो उससे भी निश्चित ही हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं या हमारी आंखों पर कम समय में, कम उम्र में ही चश्मे चढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप अपनी किसी भी नज़दीकी ब्राह्मण या ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं कि ग्रह से संबंधित आंखों की कोई समस्या है या अन्य समस्या है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन समस्याओं से किस तरह छुटकारा पाया जाए, इसके लिए महाउपाय हम आप सभी को बताते हैं। तो नंबर 1 पर बताते हैं, यदि किसी बच्चे का कम उम्र में ही चश्मा चढ़ गया है या उसका नंबर बढ़ता जा रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम बताते हैं सुबह खाली पेट रोजाना इलायची और सौंफ तथा चिट्टा मिश्री, इन तीनों को बराबर मात्रा में पीस लें और सुबह खाली पेट 1 गिलास कच्चे दूध के साथ रोजाना सेवन करें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उनकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी तथा उसका धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाएगा। इसी तरह आगे नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर जिस किसी के निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो या उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है तो उन्हें रोजाना सुबह खाली पेट संतरा तथा गाजर का जूस पीना चाहिए। उससे भी हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है तथा काफ़ी हद तक हमें उससे लाभ मिलता है। हमारे चश्मा न चढ़ने की भी उससे कारण समस्या होती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, यदि किसी बच्चे का कम उम्र में ही चश्मा चढ़ गया है या उसका नंबर बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा या वो चश्मा को उतारना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम बताते हैं सोते समय उस बच्चे के पैर के तलवे के नीचे सरसों के तेल की रोजाना मालिश करें। ऐसा करने से निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा उनकी रोशनी बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसका चश्मा उतर जाएगा, उसको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आगे और भी उपाय बताते हुए नंबर 4 पर बताते हैं, अगर किसी की कुंडली में दूसरे भाव या द्वादश भाव में सूर्य होता है तो उसके कारण हमारे दाहिनी साइड की जो आँख होती है उसमें दिक्कत परेशानी आती है, उसमें कमजोरी होती है। तथा चंद्र उस स्थान पर होता है तो हमारे बाईं आँख खराब होने लगती है, बाईं आँख में दिक्कत परेशानी होने लगती है। तो इससे संबंधित जानकारी आप नज़दीकी किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से ले सकते हैं। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, अगर कुंडली में शनि और मंगल का संबंध रहता है तो निश्चित ही किसी न किसी दुर्घटना में उसकी आंखें चली जाती हैं, उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। आंखों का सीधा संबंध
चंद्र ग्रह के साथ या मंगल शनि का योग होने से भी आँखों की सर्जरी का योग बनता है। यदि आँखों का संबंध सीधा मंगल ग्रह से है तो उनकी निश्चित ही आँखों की सर्जरी होगी। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली को निश्चित ही अपने किसी भी निजी ज्योतिषी या आचार्य या पंडित जी से उसके बारे में जानकारी अवश्य लें और उसी के संबंधित आप उन महाउपायों को करें। उनके द्वारा पूजा पाठ जो उपाय बताया जाए उसको निश्चित ही करें। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, सुबह रोजाना नहा धोकर ताम्र बर्तन में शुद्ध जल लेकर सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है तथा जो भी हमारे आंखों से संबंधित दोष होता है वह दूर हो जाता है। कहते हैं सूर्य देव हमको रोशनी प्रदान करते हैं, इसलिए जिस किसी भी बच्चे की आंखें कमजोर है, चश्मा चढ़ा हुआ है, तो उसे सुबह रोजाना नहा धोकर एक ताम्र लोटे में जल लेकर दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर करते हुए सूर्य की तरफ जल अर्पित करें। और जिस टाइम जल अर्पित करते हैं उसकी जो धारा नीचे गिरती है उस धारा की ओर देखते हुए सूर्य की तरफ देखें, तो निश्चित ही उनका चश्मा उतर जाएगा, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 7 पर हम बताते हैं, किसी भी ब्राह्मण ज्योतिषी से सलाह लेकर के अगर जिस किसी की आंखों में दिक्कत रहती है, जलन रहती है, खुजली होती है या चश्मा चढ़ा हुआ है या निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, तो उसके लिए आपने माणिक रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है माणिक रत्न धारण करने से आंखों के संबंधित जो भी रोग है या जो भी समस्या है वह निश्चित ही दूर हो जाती है। यदि किसी बच्चे के कोई भी समस्या हो, आंखों से संबंधित समस्या है, तो उसके लिए नंबर 8 पर हम बताते हैं, उन्हें जो आँख होता है रविवार के दिन उसकी आँख की जड़ को ला करके गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, होली या दीपावली, मकर संक्रांति या अन्य किसी भी शुभ तिथि में उसको ला करके गंगा जल में शुद्ध करके सूर्य मंत्र का 11 माला का जाप करें। 11 माला का जाप करने के पश्चात किसी लाल वस्त्र या लाल धागे की सहायता से गले में या राइट हैंड की बाजू में बांधें। ऐसा करने से भी अत्यंत ही बहुत ही लाभ हमको मिलता है और शीघ्र ही हमारी आंखों की रोशनी तेज होने लगती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 9 पर हम बताते हैं, अगर किसी भी बच्चे के आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, उसका चश्मा चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए रविवार के दिन नमक तथा लाल मिर्च खाने का परहेज रखें। रविवार के दिन उनको इन दोनों चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए तथा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च इस्तेमाल करें, काली मिर्च लें। काली मिर्च खाने से भी आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं वह निश्चित ही दूर हो जाती हैं। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेक उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।